खाना को सर्व करना चाहिए। साग भी अगर हम और बेलन को कभी भी। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूं अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे कि हम महिलाओं को कौन से काम हैं जो ज़रूर करने चाहिए जिससे हमारे घर में बरकत हो, माता लक्ष्मी का आगमन हो और हमारा घर खुशियों से भरा रहे। इसके लिए हमें कुछ काम है, कुछ नियम है जो पालन करना चाहिए। और ये कोई नया नियम नहीं है, ये हमारे बड़े बुजुर्गों ने ही हमें सिखाया है इस नियम को। और छोटे छोटे जो नियम हैं इसको अगर हम पालन करते हैं तो हमारे घर में बरकत होती है, सुख समृद्धि आती है और तरक्की होना शुरू हो जाता है। भी हम आटा गूँथे रोटी बनाने के लिए, तो आटा गूँथने के बाद हमें इस तरीके से उंगली का ये निशान दे देना है। सीधे इस तरीके से अगर हम गोल बना के आटा को छोड़ देते हैं, जब भी पिंडदान किया जाता है तो इस तरीके से गोल बनाकर ही लोई हम पिंडदान करते हैं। तो जब भी हम आटा गूँथे तो उसके बाद हमें इस तरीके से उंगली से दबा देना चाहिए। इससे ये पता चलता है कि ये आटा मतलब हमारे लिए है और ये करना शुभ होता है। पहली रोटी जब हम बनाते हैं तो गाय के लिए बनाते हैं, लेकिन अगर टाइम नहीं है, सुबह में बहुत ज़्यादा ही जल्दबाजी रहती है, क्योंकि सुबह में कभी कभी होता है कि हम लोग लेट हो जाते हैं और हमारे पास उतना भी टाइम नहीं रह पाता है कि हम पहली रोटी भी गाय के लिए निकाल सके। तो अगर हम सुबह में नहीं बना पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी है, तो छोटा सा एक लोई भी अपने तवे पर डाल देना चाहिए। इसे ये हमारा रोटी का नियम हो जाएगा। ये टाइम नहीं है तो हम लोई भी डाल के बना सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह में बहुत ज़्यादा ही जल्दबाजी रहती है, हमारे पास बिल्कुल ही टाइम नहीं रहता है कि हम पहली रोटी भी बनाएं। पहली रोटी हो गई, जब हमारे पास टाइम नहीं है तो इस तरीके से बना लेंगे। और लास्ट में भी अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो इस तरीके से हमें चूल्हे पर छोटा सा लोई का टुकड़ा रख देना चाहिए। अभी हम रोटी बना लेंगे। उसके बाद हमें चकला, बेलन और जिस बर्तन में आप आटा गूँथते हैं उस बर्तन को भी हमें साथ के साथ ही धो के रखना चाहिए। और ये जो काउंटर टॉप है गंदा हो जाता है, तो रात में कभी भी किचन में ये गंदगी फैला के नहीं सोना चाहिए। कुछ भी खाने के लिए जब हम बनाते हैं, रोटी बनाएं, पूरी पराठा कुछ भी बनाएं, तो हमें डायरेक्ट इस तरीके से हमें उठा के नहीं दे देना है। जब भी हम देंगे तो बर्तन में रख के ही खाना को सर्व करना चाहिए। साग भी अगर हम बनाएं, या मान लीजिए आप नमकीन चावल भी बनाती हैं या पुलाव कुछ भी, तो थोड़ा सा हल्दी शुभता के लिए ज़रूर डालना चाहिए। नमकीन चावल बनाएं, पुलाव बनाएं या साग बनाएं तो बिना हल्दी का हमें नहीं बनाना चाहिए। अशुभ दिनों में बिना हल्दी का खाना बनाया जाता है। और कभी भी हमें चूल्हे पर से खाना सर्व नहीं करना चाहिए। मान लीजिए हम सब्जी बना रहे हैं, भुजिया बना रही है, कोई आइटम बना रहे हैं खाने का, तो कढ़ाई को नीचे उतार के ही हमें खाना देना चाहिए। अगर हम चूल्हे पर से इस तरीके से खाना सर्व करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि जो भी हम काम करना चाहते हैं तो वो हमारा काम सक्सेस नहीं हो पाता है, हमारा चढ़ा हुआ मन उतर जाता है। और जो कुंवारी लड़के हैं, लड़कियां हैं, अगर वे चूल्हे पर से इस तरीके से सर्व किया हुआ खाना खाते हैं तो उनकी शादी में भी रुकावट आने लगती है, उनकी शादी जल्द नहीं हो पाती है। तो किसी को जब भी खाना सर्व करें तो कढ़ाई को हमें नीचे उतार के और उसके बाद ही किसी को खाना देना चाहिए। और रात में खाना बनाने के बाद हमें चूल्हे पर बर्तन नहीं छोड़ना चाहिए। किसी के सिर पर अगर हम भार रख के सोते हैं तो वो अच्छा
नहीं होता है। तो चूल्हा के ऊपर भी अगर हम भार रख के सोएंगे तो फिर हमारे लिए वो अच्छा नहीं होता है। तो रात में सोने से पहले हमें जो भी बर्तन है उसको उतार देना चाहिए और चूल्हे को भी साफ़ कर लेना चाहिए, और जिस जगह पर आप खाना बनाते हैं उस जगह को भी हमें क्लीन करके साफ़ करके ही हमें सोना चाहिए। रात में किचन में थोड़ा सा आप जो भी मान लीजिए बनाए हैं खाना वो ज़रूर रखना चाहिए। रोटी चावल मान लीजिए जो चीज़ भी बनाए हैं वो थोड़ा सा किचन में इस तरीके से रख के और ये ढक देना चाहिए। खाना और 1 गिलास पानी हमें ज़रूर रखना चाहिए। रात में माता अन्नपूर्णा का वास होता है, इसीलिए कभी भी हमें किचन को पूरा खाली करके नहीं छोड़ना चाहिए। खाना ये ना कि हम बनाए और पूरा ख़त्म कर दिए, मतलब धो धा के हटा दिए, वैसा काम हमें नहीं करना है। एक रोटी भी, थोड़ा सब्जी या चावल जो भी आप बना रहे हैं किचन में हमें छोड़ना चाहिए। और चकला और बेलन को कभी भी जूठे में हमें नहीं धोना चाहिए। वो लकड़ी का जो भी सामान होता है तो वो जूठा में अगर हम डाल देते हैं तो जूठा माना जाता है। तो कोई भी लकड़ी के सामान को हमें जूठे बर्तन में नहीं धोना चाहिए। आप उसके लिए अलग स्कॉच ब्राइट रखें, और हल्का फुल्का जो गंदा रहता है वो तो पानी से ही धोने से निकल जाता है। और रात में कभी भी अपने किचन में हमें बर्तन नहीं छोड़ना चाहिए। ये ना कि खाना खा लिए और बर्तन छोड़ दिए, तो वैसी गलती नहीं करनी है। मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं है, आप अगर बर्तन नहीं धो पा रहे हैं, आपके पास मेड हैं वो आती हैं, तो कम से कम हमें बर्तन का जूठा इस तरीके से निकाल के ही रखना चाहिए। और कभी भी हमें गरम तवे पर पानी नहीं डालना चाहिए। गरम तवे पर पानी अशुभ दिनों में डाला जाता है, तो तवा गरम कभी ना धोएं, ऐसी गलती हमें नहीं करनी है। आप सुबह के टाइम में तवे को धो लें, जब वो ठंडा हो जाए तब धोना चाहिए। कभी भी गरम तवे को हमें नहीं धोना चाहिए। भी चूल्हे को उपवास ना छोड़ें। चूल्हे को उपवास अशुभ दिनों में ही छोड़ा जाता है। जब हमारे घर में मतलब कोई घटना घट जाती है उसके बाद ही हम चूल्हे को उपवास छोड़ते हैं। कभी भी चूल्हे को हमें उपवास नहीं छोड़ना है। आप कहीं से मान लीजिए पार्टी से खाना खा के आ रहे हैं, कहीं मतलब बाहर से खाना खा के आ रहे हैं और खाना आपको नहीं बनाना है, तो आप दूध में थोड़ा सा चावल डाल दें। इससे खीर का नियम हो जाएगा और आपके ऊपर मतलब कोई दोष भी नहीं लगेगा। तो इस तरीके से हमें इसको खौला लेना है, और बाद में आप दूध को छान के बच्चे सबको दे दीजिए या खुद भी पी लीजिए। और जो ये चावल है आप उसको हटा भी सकती हैं। लेकिन मान लीजिए दूध नहीं है आपके पास, तो थोड़ा सा पानी में ही चावल को डाल के मतलब नियम कर लीजिए। और कभी भी ये जो गर्म पानी है वो हमें डायरेक्ट ना सिंक में डालना चाहिए ना नाली में डालना चाहिए। मान लीजिए हम चावल बनाते हैं, जो मार हमारा बचता है, बहुत से लोग कुकर में नहीं बनाते हैं, इस तरीके से बर्तन में ही बनाते हैं, तो जो मार रहता है तो उसको हम डायरेक्ट सिंक में मतलब निकाल देते हैं। तो वैसा गलती हमें नहीं करना है। या नूडल्स बना रहे हैं, मैगी कुछ भी बना रहे हैं और ये गर्म पानी है, गर्म पानी हमारा बचता है, तो इस तरीके से हमें कभी भी सिंक में नहीं डालना चाहिए। गर्म पानी डालने से जो भी ये कीड़ा वगैरह होता है वो मरता है, तो दोष हमारे ऊपर ही लगता है। तो मार भी जब ठंडा हो जाए उसके बाद ही हमें हटाना चाहिए। नाली में डाले या सिंक में डाले। किचन को अच्छे से रात में साफ़ सुथरा करके ही सोना चाहिए। किचन अगर हमारा साफ़ रहता है तो रात में अन्नपूर्णा माता हमारे घर में वास करती हैं, हमारे किचन में वास करती हैं। तो इसीलिए हमें किचन की साफ़ सफाई करके ही सोना चाहिए, और कभी भी जूठे बर्तन वगैरह भी किचन में भर के हमें नहीं रखना चाहिए। और इन्हीं सब छोटी छोटी बातों पर जब हम ध्यान देंगे तो हमारे घर में
तरक्की होना शुरू हो जाएगा, बरकत ज़रूर होगा। थोड़ा भी पैसा हमारे पति कमाएंगे लेकिन उसी में हम अच्छे से खुश होके रह पाएंगे। जितना भी आएगा उसी में हम अच्छे से खाएंगे पहनेंगे और हमारे पति की भी तरक्की दिन दुगनी रात चौगुनी होने लगेगी, क्योंकि हम महिलाएं ही घर की लक्ष्मी होती हैं और छोटे छोटे जो नियम बने हैं उसका हमें पालन करना चाहिए। और ये नियम हमने कोई नहीं बनाया, ये हमारे बड़े बुजुर्गों ने बनाया, और जो भी हमारे बड़े बुजुर्गों ने बनाया वो काफ़ी हद तक सोच समझ के ही बनाए हैं। और अगर हम बड़े बुजुर्ग का बात मानते हैं, नियम का बात मानते हैं, तो हमारे घर में सुख समृद्धि और बरकत ज़रूर होगी। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।